बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रजिस्ट्री कैसे करवाई जाए? रजिस्ट्री और इंतकाल में क्या फ़र्क होता है? रजिस्ट्री लफ्ज़ रजिस्टर से निकला है, मतलब कोई चीज़ रजिस्टर करवाना हो। मिसाल के तौर पर हम मोटरसाइकिल लेते हैं या कार, तो मुतलका एक्साइज़ के महकमे से गाड़ी की रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, जहाँ गाड़ी की नंबर प्लेट, इंजन नंबर, रंग, मॉडल और कंपनी का नाम, अगर पुरानी गाड़ी है तो पुराने मालिक का नाम, गर्ज की हर चीज़ तफसील से दर्ज होती है और एक्साइज की ख़ास कीमत अदा करने के बाद गाड़ी हमारे नाम हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह ज़मीन और मकान की रजिस्ट्री करवाने का मामला है। ज़मीन की रजिस्ट्री में भी हर चीज़ लिखी जाती है जो ज़मीन या मकान से मुतल्लिक हो। रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के दफ़ा 17 के तहत गैर मुकुल्ला जदाद की मुंतकिली के लिए रजिस्ट्रेशन लाजमी है। ज़मीन मकान की रजिस्ट्री का क्या तरीका है? पहले मरहले में सबसे पहले जिस शख्स से आप मकान या ज़मीन खरीद रहे हैं वो फ़र्द बै निकलवाएगा इस ज़मीन की, क्योंकि ज़मीन की रजिस्ट्री के लिए फ़र्द बै का होना लाजमी है। फ़र्द बै से पता चलेगा कि ज़मीन बेचने वाले शख्स ही उसका असली मालिक है और ज़मीन पर किसी किस्म का स्टे या मुकदमा ना है। याद रहे कि एक वक्त में एक ही दफ़ा एक ही फ़र्द बै निकल सकती है। फ़र्द बै निकलने के बाद अगर बेचने वाली ज़मीन की रजिस्ट्री ना करवाई जाए तो वो फ़र्द बै 14 दिन के बाद मनसूख हो जाती है। इसके बाद ज़मीन की मलकियत के हिसाब से ई स्टैम्प पेपर निकलवाएं। फाइलर जो है वो 5% टैक्स ज़मीन की मलकियत के हिसाब से अदा करेगा। ई स्टैम्प पेपर निकलवाएंगे और नॉन फाइलर 6% के हिसाब से टैक्स अदा करेगा। जो ज़रई ज़मीन पर 4% टैक्स अदा किया जाएगा। इस स्टैम्प पेपर पर बेचने वाले और ख़रीदने वाले का नाम तरीर होगा। इस स्टाम्प पेपर पर ज़मीन का डीसी रेट लिखा होगा कि कितनी ज़मीन कितने रुपए की ज़मीन फ़रोख्त की जा रही है, वो कीमत लिखी होगी। इसके अलावा इसी ई स्टैम्प पेपर पर मुकम्मल तरीर होगी कि कौन सा शख्स किस को ज़मीन बेच रहा है और कितने रुपए में बेच रहा है, और इसी तरह गवाहान के नाम पता भी लिखे होंगे। सबसे अहम इस ई स्टैम्प पेपर या स्टाम्प पेपर पर नक्शा बनाया जाता है। फ़रोख्त करने वाला प्लाट या मकान का जिसकी चारों तरफ निशानदही की जाती है कि क्या चीज़ है, मतलब आसपास के मकान या ज़मीन किसकी मलकियत है। इस सब का मकसद ज़मीन को महफूज बनाना है कि कल को कोई और शख्स इस ज़मीन पर कब्ज़ा ना कर ले और रजिस्ट्री से पता चल जाए कौन किस ज़मीन का मालिक है। दूसरे मरले में स्टैम्प पेपर ज़मीन की मलकियत के हिसाब से निकलवाने और तरीर करवाने के बाद मुतज्जा ज़ैर डॉक्यूमेंट लगाकर मुतलका ज़िले की रजिस्टर जाए। फ़र्द बै बेचने खरीदने वालों के शनाख्ती कार्ड की कॉपी, FBR, TMA टैक्स और दीगर टैक्स की पेमेंट रसीद, ये फ़ाइल तैयार करने के बाद मुतलका ज़िला के रजिस्ट्रार के पास जाएं। वहाँ रजिस्ट्रार के सामने बेचने वाला आपके हक़ में बयान देगा और गवाहान की फ़ोटो बनने और साइन होने के बाद आपकी रजिस्ट्री हो जाएगी और फिर रजिस्ट्री आपके एड्रेस पर चंद दिनों के अंदर भेज दी जाएगी। इंतकाल और रजिस्ट्री में क्या फ़र्क होता है? रजिस्ट्री और इंतकाल ज़मीन में कोई फ़र्क नहीं होता। रजिस्ट्री भी मलकियत का सबूत है जबकि इंतकाल ज़मीन भी मलकियत का सबूत है। रजिस्टर के बाद अगला मरला इंतकाल का होता है। रजिस्ट्री हासिल करने के बाद मालिक ज़मीन मुतलका पटवारी के पास जाएगा जो रजिस्ट्री का मुसद्दका कापी दिखाने के बाद आपके नाम ज़मीन मुंतकिल कर देगा, इंतकाल कर देगा। इस इंतकाल की फ़ीस 300 रुपये है। इससे ज़्यादा पैसे पटवारी को ना दें। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फ़ैसले में कानून वाज़ा कर दिया है कि शहरी इलाकों में ज़मीन की मुंतकिली रजिस्ट्री के ज़रिए होगी, ना कि इंतकाल के ज़रिए। और जो सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया है उसको PLD 2009 सुप्रीम कोर्ट 297 पेज नंबर है। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो से आपने काफ़ी कुछ सीखा और समझा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।